गॉड, अंश का फोन मिल गया। पिया, पिया, देखो मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं छुपी हो। तुम शादी के लिए जितनी देर करोगी, अंश की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। पिया, दोनों दादी मम्मा और दोनों दादू पापा मम्मा को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो मम्मा की शादी उन बैड अंकल से करवाना चाहते हैं। लेकिन मम्मा ये शादी नहीं करना चाहती है ना? हाँ। चलो तो फिर हम अभी के अभी जाके उन बैड अंकल को सबक सिखाते हैं। नो परी, भूल गई वो अंकल ने क्या कहा था कि हमने लकी लाइन क्रॉस की? लकी लाइन नहीं एलजे, लक्ष्मण रेखा। व्हाटएवर, अगर हमने लाइन क्रॉस की तो पापा के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने तो सिर्फ हमें लाइन क्रॉस करने को मना किया था ना, बाहर जाने को तो नहीं किया था ना। हाँ, वही एक ही तो बात है। लाइन क्रॉस किए बिना हम रूम के बाहर कैसे जाएंगे? वहाँ से। बचपना छोड़ दो पिया। देखो तुम शादी के लिए देर कर सकती हो और शादी टाल नहीं सकती। हमारा मिलना तय है पिया, और हम शादी क्यों कर रहे हैं? अंश की जान बचाने के लिए। देखो तुम्हें अंश की जरा भी चिंता है ना, तो जिद छोड़ दो। चलो, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी। देव तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे पूरा परिवार खतरे में आ जाए। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, यही एक तरीका है। इस नाटक को कंटिन्यू करने को कह रहा हूं। नानू पापा। आदि, कैसे हो बच्चों? तुम दोनों ठीक हो ना? लेकिन तुम दोनों बाहर कैसे आए? खिड़की से। खिड़की? नानू पापा, आप मम्मा की हेल्प करने आए हैं? हाँ बेटा। तो फिर चलिए ना, घर चलते हैं। आदि रुको रुको बेटा। क्या हुआ? यहाँ पर एक फोर्स शील्ड है। फोर्स शील्ड? हाँ आदि बेटा, वो देव ने मुझे गुड़िया तक पहुंचने से रोकने के लिए यहाँ पर एक फोर्स शील्ड बनाई हुई है, और इसे कोई भी पार करने की कोशिश करेगा ना, तो ये शील्ड उसे पीछे धकेल देगी। लेकिन ये शील्ड मुझे नहीं रोक पाएगी ना नानू पापा, क्योंकि मैं तो दीवार को भी क्रॉस कर सकता हूँ। फिर ये इनविजिबल शील्ड क्या चीज है? आदि, आदि, तुम ठीक हो बेटा? चलो पिया, प्लीज जल्दी आइए बाबा। तुम शादी के लिए जितनी देर करोगी, अंश की सांसें उतनी ही कम होती जाएंगी। पिया, होनी को कोई टाल नहीं सकता। चलो, देव जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन निशांत जी के बिना गठबंधन की रस्म कैसे होगी? अगर वो नहीं है तो ये गठबंधन मैं करूंगी। प्लीज जल्दी आइए बाबा, मैं और इस शादी को नहीं टाल सकती। आदि, तुम तो कह रहे थे कि तुम ये शीट
क्रॉस कर सकते हो? मैं ऐसे क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि ये शील्ड मुझे रोक सकती है। क्या मतलब बेटा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? नानू पापा, आप उस पे ध्यान मत दीजिए, ये टाइम पास कर रहा है। नानू पापा, आप इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये टाइम पास कर रही है। एक सेकंड रुक जाओ, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? देखिए नानू पापा, मैं दीवार क्रॉस कर सकता हूँ, दीवार पे चढ़ सकता हूँ, तो ग्राउंड के नीचे भी जा सकता हूँ। क्या कहा? हाँ, ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के नीचे? आदि, आदि, आदि बेटा। नानू पापा, अब आप लोग भी नीचे से आ सकते हैं। चले। चले? हाँ? पिया क्या सोच रही हो? चलो। पिया, जिद करने का कोई फायदा नहीं है। देव की बात मान लो और शादी कर लो। मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी? अगर तुम हर स्टेप पे ऐसे जिद करती रहोगी तो सुबह तक भी हमारी शादी नहीं होगी, और इसलिए मजबूरन मुझे सीधे आखिरी कदम उठाना होगा। ये काला सूत्र मैं जैसे ही तुम्हें पहनाऊंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और अंश से तुम्हारा सारा नाता खत्म हो जाएगा। हे देवी माँ, मेरी मदद करो, ये पाप मत होने दो। मेरा और अंश का रिश्ता आपने जोड़ा है, इससे टूटने मत दो। मेरी मदद करो माँ। चाबी नहीं! चाबी! नमन! ओ पतिदेव जी! अरे हमारे पतिदेव जी को क्या हो गया? हमारे पतिदेव जी मर गए। जिंदा है। जिंदा है आप प्लीज जिंदा रहिए। ये आपने क्या किया पतिदेव जी? आप बीच में क्यों आए? तुम बीच में क्यों आए? तुम आई, उसकी वजह से नमन को भी बीच में आना पड़ा ना। हम अपनी माँ को बचा रहे थे और नमन तुम्हें बचा रहा था। और तुमने तीर क्यों चलाई? अरे सुन लो, जान दी नहीं है जान। सॉरी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने हमारे लिए जान क्यों दे दी? अरे तो क्या कर दे हम मिसेज जी, आपके पास तो ऐसे भी एक ही लाइफ लाइन है। अब अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? हाय पतिदेव जी, आप कितना प्यार करते हैं हमसे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपको कुछ नहीं होगा, आंखें खोलिए। अरे हमको इमराज दिख रहा है सामने। ये क्या? ये भी चुड़ैल नहीं है, इसमें से तो लाल खून बह रहा है। इसका मतलब ये इंसान है। तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें धोखा और धोखा देने वाले से सख्त नफरत है। तो क्या करती माँ? हमें माफ कर दीजिए। वो आपको इंसान पसंद नहीं है ना, इसीलिए हमने झूठ बोला। और अब देखिए हमारे पतिदेव जी मर रहे हैं। लेकिन हमारे पतिदेव जी तो मरने वाले हैं। घबराओ मत पिया, वही हो रहा है जो होना चाहिए। हे भगवान, अब कौन आया?
भाभी डायन? पापा, निशांत जी मोना के साथ? दैविक किसी का शत्रु नहीं होता, लेकिन दैविक का एक शत्रु होता है। डायन। चुड़ैल को दूर रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। चुड़ैल माँ क्या कर रही है? हमारे पतिदेव जी की कोई गलती नहीं है। वो हमने ही इनसे कहा था कि चुड़ैल बनने का नाटक करने के लिए। माँ प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मेरा प्राण निकला रे। नमन, पतिदेव जी। तुम ठीक हो रहे हो? आप ठीक हो गए? रीवावंशी होके भी एक मामूली से डायन की मदद लेनी पड़ रही है। बहुत शर्म आनी चाहिए। जुबान संभाल के बात कर दैविक। मैं कोई मामूली डायन नहीं, एकायन हूँ। डायन हो या एकायन, मेरे सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये तेरी गलतफहमी है। और तुम्हारी बदकिस्मती, क्योंकि तुम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखोगी। मुझे लगता है इसे भी प्यार नहीं है अपने बेटे से। इसलिए तो आई है शादी रुकवाने, जबकि सबको पता है कि अगर ये शादी रुक गई तो अंश मर जाएगा। क्यों आई हो तुम यहाँ मोना? इससे क्या पूछ रही हो वैदेश्वरी? ये तो खुद हमेशा से अंश को मारना चाहती थी। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि समधी जी भी अब इस डायन का साथ दे रहे हैं। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। और आप गलत कर रहे हैं निशांत जी। दिया और देव की शादी होके रहेगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इस शादी को। खबरदार जो कोई बीच में आया तो। भले अंश के जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को, एक डायन वंशी को किसी दैविक के हाथों मरने नहीं दे सकती। ऐसा होना डायन वंशी के लिए हार है, और एक डायन सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हार नहीं। नहीं, मोना छोड़ दो उसको। भाभी डायन, मत करो ऐसे। अंश की जान खतरे में, छोड़ दो उसको।
कहा था ना मैंने, डायन हो या एकायन, मेरे सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। तुम अपनी जान नहीं बचा सकती, अपने बेटे की जान क्या बचाओगे? ये कैसे हो सकता है? तुम तो दैविक हो, तुम मेरे प्राण कैसे पी सकते हो? क्योंकि ये सिर्फ दैविक नहीं है, इसने काली शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया है, जिस वजह से इसके पास दैविक शक्तियों के साथ साथ काली शक्तियां भी है। क्या बोल रही हो तुम पिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ पिया, देव गलत नहीं हो सकता। देव गलत है और इसका सबूत है ये रिकॉर्डिंग। अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और पिया की शादी आज रात को ही करवा लेंगे। बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं ये मंगलसूत्र पिया को पहनाऊंगा, वो भी हमारी तरफ हो जाएगी। ये फोन तो मैंने फेंक दिया था, फिर ये इसके पास कैसे आ रहा है? बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पिया, मुझे पिया को बचाना होगा। पिया को बचाऊंगा कैसे? मुझमें देव से लड़ने की ताकत नहीं है। पिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। अंश मैं जानती हूँ, लेकिन पेड़ पौधे जीवन का स्रोत होते हैं। ये हमारी बॉडी को हील भी करते हैं और हमें कुदरत के साथ भी जोड़ते हैं, और हमें इनसे ताकत भी मिलती है और शांति भी। जैसे धरती हमारी माँ है, वैसे ये पेड़ पौधे उस माँ का आशीर्वाद जो हमें उस माँ से जोड़ता है। धरती हमारी माँ है और पेड़ पौधे उनका आशीर्वाद जो हमें माँ से जोड़ते हैं। पेड़ पौधे जीवन का स्रोत है। ये डायन वृक्ष तुम्हारे पूर्वजों का वृक्ष है, इसलिए यहाँ आप आया है। अपना हाथ आगे करो। मैं आ रहा हूँ पिया। पतिदेव जी, नमन। अरे पतिदेव जी, अरे हम ठीक हो गए। हमारे पतिदेव जी ठीक हो गए। जो इंसान हमारी बेटी से इतना प्यार करता हो कि मरने के लिए भी तैयार हो जाए, असल में वही हमारा दामाद बनने के काबिल है। फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, भले ही हम चुड़ैल हैं, लेकिन एक माँ भी तो है, और एक माँ अपने बेटी के सुहाग को कभी नहीं खा सकती। ओ नो, नमन नीचे देखो, तुम्हारे पैर। क्या हम पैर देखें? पैर देख के अबे ये कहाँ है बे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।